पिन नंबर 3 जो गेट पिन है, इसको सिग्नल पिन भी कहते हैं। गेट के ऊपर जितना हैवी सिग्नल दिया जाएगा, इसका गेट उसी हिसाब से ओपन होना शुरू होगा, और गेट जितना भी ज़्यादा खुलेगा, इनपुट की पिन पे जो पावर लगी हुई है वो आउटपुट की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा यूट्यूब और टिकटॉक के चैनल्स देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मॉसफेट की टेस्टिंग, पिन आउट्स और वर्किंग प्रिंसिपल, इसके अलावा सर्किट डायग्राम के ऊपर हमने बात की थी। आज के लेक्चर में ट्राइएक का वर्किंग प्रिंसिपल, यूज़ और डायग्राम पे बात करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतरीन किस्म का नॉलेज हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की ये वीडियोस लाजमी देखें और इनका कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके। जैसा कि मैंने आपको मॉसफेट वाली वीडियो में बताया था कि मॉसफेट एज ए स्विच काम करता है और किसी भी डिवाइस को रेगुलेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेम उसी तरह से ट्राइएक जो है ये भी रेगुलेशन और स्विचिंग का काम करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, मॉसफेट जो है वो डीसी पावर सप्लाई पे चलने वाली चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है, और ट्राइएक सिर्फ़ और सिर्फ एसी पावर पे चलने वाली चीज़ों को रेगुलेट करने या स्विचिंग करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने एक स्विच दिखा के एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। सेम उसी तरह से ये ट्राइएक भी ऑन ऑफ और रेगुलेट ये दो ही काम करवाता है। और बाज़ किस्म की जो डिवाइसेस होती हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा रिले का इस्तेमाल किया जाता है। रिले भी बेसिकली तो एक स्विच ही होता है, लेकिन इसमें मॉसफेट, ट्राइएक और रिले के अंदर फ़र्क ये होता है, रिले ने सिर्फ़ और सिर्फ स्विचिंग का काम करना होता है, यानी जब ये ऑन होती है तो डायरेक्टली पूरे का पूरा करंट दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करती है। लेकिन मॉसफेट और ट्राइएक ये स्विचिंग के साथ साथ रेगुलेट करवाने का भी काम करते हैं, यानी चीज़ की स्पीड को कम या ज़्यादा करवाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वायरिंग डायग्राम में ट्राइएक का सिंबल कुछ इस तरह से होगा, और अगर हम इसके पिन आउट्स की बात करें तो पिन आउट्स की डिटेल कुछ इस तरह से होगी: टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट। ये इसके पिन आउट्स की डिटेल हैं। अब इसकी टेस्टिंग का तरीका देखते हैं कि अगर आपको ये टेस्ट करना पड़ जाए या ये मालूम करना चाहें कि आया ये आपके पास जो ट्राइएक है वो ठीक है या ख़राब हो चुका है, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लेके आएंगे। अपने मल्टीमीटर की ब्लैक पिन को ट्राइएक के गेट के साथ लगाएंगे। क्योंकि ये एसी पावर पे चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए रेड और ब्लैक इनका कोई डिफरेंस नहीं होगा। रेड को हम टर्मिनल 1 से टच करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए, और अगर हम टर्मिनल 2 के साथ रेड को लगाएंगे तो किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ आप जहन नशीन कर लीजिए। अब हम
टर्मिनल 1 और 2 के दरमियान मल्टीमीटर को लगाएंगे तो किसी किस्म की कोई रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। ये निशानी है आपके ट्राइएक के ठीक होने की। अगर ये इस किस्म की रीडिंग दे रहा है तो आपका ट्राइएक काबिल इस्तेमाल है। अगर हम इसे पावर सप्लाई लगा के टेस्ट करना चाहें तो उसका तरीका कुछ इस तरह से होगा। कम से कम वोल्टेज की पावर सप्लाई इस्तेमाल करनी है। वैसे तो ये एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन टेस्ट करने के लिए हम डीसी पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी डीसी पावर सप्लाई से 4 वोल्टेज आउटपुट लिए हैं। हम इसे 4 वोल्टेज का यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल 2 के साथ लगाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव को आपने टर्मिनल 2 के ऊपर लगा लेना है। इसके बाद मल्टीमीटर की रेड लीड को टर्मिनल 2 पे लगाएंगे जहाँ पे हमने पॉजिटिव पावर सप्लाई लगाई है। टर्मिनल 1 के ऊपर मल्टीमीटर का दूसरा एंड लगाएंगे तो किसी किस्म की कोई रीडिंग यहाँ पे शो नहीं करनी चाहिए। अब इसके गेट को ओपन करवा के देखेंगे। पावर सप्लाई का नेगेटिव एंड यहाँ पे गेट पे लगाएंगे और मल्टीमीटर पे आपने रीडिंग देखनी है। यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई इसके अंदर से बाईपास हो गई। हमने पावर सप्लाई का माइनस इसके गेट पे लगाया तो गेट मुकम्मल तौर पे ओपन हुआ। गेट के ओपन होने की वजह से जो पॉजिटिव पावर सप्लाई इसके टर्मिनल 2 के साथ हमने लगाई हुई है वो टर्मिनल 1 के ऊपर हासिल होने लगी है, यानी ये पावर सप्लाई बाईपास हो गई, जिससे हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसका गेट सही तरह से ओपन हो रहा है और ये कंपोनेंट काबिल इस्तेमाल है। मैंने अपनी तरफ से इसको आपको डिटेल्ड समझाने की कोशिश की है। हम इसको यूँ भी शुमार कर सकते हैं, टर्मिनल 2 को इनपुट के तौर पे ले सकते हैं और टर्मिनल 1 को आउटपुट कह सकते हैं। गेट के ऊपर हमने सिग्नल लगाया तो इनपुट का जो पावर थी वो आउटपुट पे हासिल होने लगी। जब इसका गेट क्लोज होगा तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, जैसा कि आपने मल्टीमीटर पे भी पहले देख चुके हैं। जितना ज़्यादा सिग्नल आप गेट के ऊपर लगाते जाएंगे उसी हिसाब से इनपुट की पिन जो है आउटपुट की जानिब पावर प्रोवाइड करने लगेगी। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगली वीडियो में हम आपको ऑप्टोकपलर के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद वाली वीडियो में ऑप्टोकपलर और मॉसफेट और ऑप्टोकपलर के साथ ट्राइएक का कंबाइनेशन यूज़ आपको बताएंगे। आपने देखा होगा डिफरेंट डिवाइसेस में ऑप्टोकपलर के साथ ट्राइएक को या मॉसफेट को यूज़ किया जाता है। ये क्यों किया जाता है ये हम उस लेक्चर में ज़िक्र करेंगे जब आपको ऑप्टोकपलर के बारे में मुकम्मल डिटेल्स समझा चुकेंगे, ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सही से नॉलेज पहुँचे और स्टेप बाय स्टेप आपकी गाइडेंस हो सके। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने किसी जानने वाले के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो
टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।